बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज बड़ी अच्छी चीज़ बन रही है, वेरी सिंपल। चाय नाश्ते में खाएं, बल्कि सारे टाइम खा सकते हैं आप, नाश्ते में चाय के साथ। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मिनी पैनकेक फिल्ड कुकीज़। तो ये पैनकेक बनाएंगे हम पहले, और उसके बाद इससे कुकी कैसे बनेगी ये आपको सिखाएंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी जाकर आप सवाल भी लिख सकते हैं, फरमाइशें भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम की तारीफ़ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। और इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। पिछले प्रोग्रामों के बारे में पूछ सकते हैं, या आइंदा कोई प्रोग्राम करना है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये पैनकेक की फिल्ड कुकीज़ बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले सॉस बनाएंगे। और ये है चॉकलेट सॉस। ये बहुत ही आइडियल सॉस है, इसको हम दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अज्जा लिख लीजिए आप। आपको चाहिए होगा 1/4 प्याली चीनी, वो जो हमारी आम चीनी है ग्रैनुलेटेड, और 1/4 प्याली कोको पाउडर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है मेरे पास, और पिंच ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, इसके अलावा 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर है। ये सब चीज़ें डाल देंगे। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी। इसके अलावा आधी प्याली दूध है और 1 खाने का चमचा मक्खन है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे। अच्छा, 1-2 ड्रॉप वेनिला एसेंस के भी मैं इसमें शामिल करूंगी। तो ये बेहतरीन से सॉस आपके तैयार हो जाएगी। सॉस क्या है, बल्कि फिलिंग है एक तरह की है। इसको हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सॉस पैन है मेरे पास, इसमें मैं ये सारा मिक्स डाल दूंगी। हाफ कप मिल्क, मक्खन बाद में डालूंगी, वेनिला एसेंस भी जब ज़रा पकेगा तब। अच्छा जी, इसको अच्छा सा पहले मिक्स कर लें, फिर इसको हम आंच पे लेके जाएंगे। मिक्स किया, बड़ा डार्क लगेगा आपको, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये रंग मिलावा नहीं है। यहीं पर ही इसी स्टेज पे चूल्हे पे ले जाने से पहले सारी चीज़ों को मिक्स करें। अगर यहाँ मिक्स नहीं किया तो आगे ये ख़राब हो जाएगा, गुठलियाँ बनेंगी, फिर नहीं टूटेंगी। देखो जी, ठीक है। चीनी साबुत है तो इस वजह से वो दानेदार सी ज़रा नज़र आ रही है। चलिए जी, फेंटू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज़ आंच पे ना पकाइएगा, फ़ौरन जल जाएगा, क्योंकि कोको पाउडर बहुत तेज़ी से जल जाता है। अच्छा जी, पैनकेक के अज्जा लिखें। बहुत ही सिंपल है, यकीन जाने कि आप कहेंगे लो राहत, बस समझ में आ गया, अब मैं तो जा रही हूँ पैनकेक बनाने, आप अपना प्रोग्राम करती रहिए, है ना। ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, 1 प्याली मैदा लीजिए, और मैदे को हमेशा छान लिया करें। इसके अलावा 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 3 खाने के चमचे चीनी है, और तकरीबन 1 प्याली दूध है। इसके अलावा इसमें मैं एसेंस का इस्तेमाल करूंगी। मैं 2 एसेंस का इसमें इस्तेमाल करूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप एक ही एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें लेमन और वनीला दोनों को इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे वनीला डालें, चाहे आप लेमन डालें, बस 2-3 कतरे ही डालने हैं। इसके अलावा 1-1.5 खाने का चमचा हम इसमें डालेंगे मक्खन, मेल्ट किया हुआ मक्खन डाल सकते हैं, ऑयल, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पैनकेक बन रहे हैं इनमें अंडा नहीं है, ये मैं बिना अंडे वाली बना रही हूँ। बस ये गाढ़ा होगा पक के, ठीक है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं इसमें 1 खाने का चमचा मक्खन डाल दूंगी, और वो जमा हुआ हो आपका या जैसे भी, क्योंकि गर्म होगा सॉस तो उसमें मेल्ट हो जाएगा। और 2-3 कतरे वनीला एसेंस के डालूंगी। पैनकेक में मैं दोनों एसेंस डालूंगी, लेमन एंड वनीला, और सॉस में मैं सिर्फ वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूंगी। चलो भाई,
ये सॉस आप बना के रख सकते हैं, आप अपने केक्स पे लगा सकते हैं। और बाज़ार में चॉकलेट सॉस मिलता है ना, जो बॉटल्स में होता है, चॉकलेट स्प्रेड, एक्चुअली चॉकलेट स्प्रेड, तो उसकी जगह भी आप बच्चों को ब्रेड पे, केक पे ये लगा के दे सकते हैं। बहुत ही आइडियल फिलिंग है ये। देखो अभी ज़रा सा टाइम लगेगा, अगर ब्रेक आ गई तो ये पकता रहेगा। और पकते रहने के दौरान में फिर मैं क्या करूँगी, मक्खन डालूँगी। वनीला एसेंस आपके सामने डाल देती हूँ। दो तीन कतरे बस वनीला एसेंस के डालेंगे। हीट अब बनी है उसमें। ये याद रखिएगा कि जब चीज़ें इसमें मिक्स करें तो सबसे पहले सब चीज़ों को अच्छा मिक्स कर लें, बाद में चूल्हे पे लेकर जाएं, आंच पे लेकर जाएं, अब फिर पकाएं, वरना आप परेशान हो जाएंगे। गुठलियाँ इतनी बन जाएंगी, कहेंगे अरे छोड़ो भाई कौन बनाए। तो इंस्ट्रक्शंस को सही फॉलो करें तो आपकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं हो सकती। मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें कोई ख़राबी आपको नहीं मिलने वाली। बस हो रहा है, मक्खन डाल रही हूँ, आपके सामने ही हो जाए ना सारा। उसके बाद तो इसका कूलिंग सिस्टम आ जाएगा कि कूलिंग उस पर चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले बनाया है। अच्छा, मक्खन क्योंकि हमारे पास मेल्टेड है तो आपको ज़्यादा लगा होगा। 1 टेबल स्पून आप जमा हुआ मक्खन डालेंगे इसमें। कभी ऐसा हो कि गुठली बने और कहीं से गाढ़ा कहीं से पतला हो, फ़ौरन विस्क का इस्तेमाल करें। फेंटू, देखें जी, नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा, चलें जी, ये डन हो रहा है। बस अल्लाह करे कि ब्रेक में जाने से पहले पहले हो जाए तो क्या ही बात है। चलो जी, अब चलेगा फेंटू। अच्छा जी, हमारे जो चॉकलेट फिलिंग है वो ये तैयार हो गई। गर्म है अभी, तो ये आपको ज़रा सी रनी लगेगी, पतली लगेगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी होगी और स्प्रेडेबल होगी। ठीक है, गरमाई है इसमें, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिंग लगा देंगे और ऐसे लगाएंगे कि उसको टच करती हुई हो। ठीक है, तो इसको क्लिंग लगा के गरमाई निकल जाए, फ्रिज में रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बेहतरीन। अच्छा जी, अब आ जाती हूँ मैं एक और चीज़ जो मैं आपको बता रही, जिसमें कि हम अपने पैनकेक्स को ड्रेच करेंगे। तो ये ज़रा सी मैंने शुगर ले ली है, कोई 1/4 प्याली मैंने शुगर ली थी, उसको हमने दरदरा पीस लिया है। थोड़ी सी सिनेमन डालूंगी मैं इसमें, सिनेमन पाउडर आ गया 1/4 टीस्पून, तो 1/4 टीस्पून ये आ गए हैं और इसको बस मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स किया और अब मैं इसको अपने पैनकेक्स के लिए इस्तेमाल करूँगी। पीसने के बाद चीनी ज़रा फैल जाती है ना, ज़्यादा लगती है। मैंने जो ली थी तो 1/4 कप ली थी, देन इसको ग्राइंड किया और इसको ऐसा रखा है जैसे कास्टर शुगर होती है। बड़े आराम से कास्टर शुगर बनती है। कास्टर शुगर हमेशा बहुत छोटे ग्रैन्यूल के साथ होती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, 1 प्याली मैदा है और 1 चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर। बहुत आसान मेजरमेंट्स। 3 खाने के चमचे चीनी है जो कि मैं दूध में डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर दूँगी। ये भी मिक्स कर लूँ। मैदा 1 प्याली, 1 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। चीनी ज़रा सी मिक्स हो जाए। 1 खाने का चमचा इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे, 1-1.5 खाने का चमचा डाल दें। मक्खन डालें, तेल डालें, आपकी मर्ज़ी, दोनों में से कुछ भी डालें। चीनी ज़रा सी नरम हो जाए, इसमें घुलेगी तो क्या नरम हो जाए, ताकि आगे का प्रोसेस आसान हो जाए। अच्छा जी, वनीला एसेंस के 2-3 कतरे, लेमन एसेंस के भी 2-3 कतरे। आपके पास एक ही एसेंस है तो एक ही डालें, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 कतरों से ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें इसको शामिल कर दूंगी, सारा का सारा दूध और चीनी। देखो चीनी अभी नरम नहीं हुई है, क्या करें, क्योंकि ब्रेक आ जाएगी तो मैं फिर लटक जाऊंगी, मैं लटक जाऊंगी, रेसिपी लटक जाएगी मेरी, और क्या होगा। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मक्खन डाल दूंगी।
फ्राइंग पैन को मैंने यहाँ गरम करने रखा, मैंने तवा भी रखा हुआ है, मैं दोनों पे आपको बता दूँगी। अच्छा सा करेंगे मिक्स, थोड़ा सा मक्खन मेल्टेड या ऑयल, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। मक्खन से है कि ऑब्वियसली मक्खन वाला टेस्ट आता है, चाहे वो जाली मक्खन से ही, हाँ, मक्खन का एसेंस डाला होता है उसमें। अच्छा, मैं क्या करूँगी, आप लोगों की आसानी के लिए ऐसे बॉटल सबके पास होती हैं, मोस्टली घरों में होती हैं, ठीक है। इसमें भरूँगी और फिर मैं इसके हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से पैनकेक्स बनाऊँगी। अच्छा, गुठली हो तो क्या करेंगे, बैटर को छानेंगे। मैंने छलनी भी रखी है, लेकिन मेरे बैटर में अल्हम्दुलिल्लाह गुठली नहीं है। चलो जी, डन। अच्छा जी, फनल के साथ मैं इसको भर दूंगी। फनल हो तो अच्छा ही है। चलो जी, आसानी हो जाती है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बड़ी कारआमद होती हैं, तो इससे काम आसान हो जाता है। इसको भरने देती हूँ, तब तक आपको और तरह से बताती हूँ कि किस तरह कि आपने, अच्छा, पैन को थोड़ा सा चिकना करेंगे। टिश्यू के साथ मैं थोड़ा सा ऑयल फैला लूँगी। इसको भी इस्तेमाल करना है ना मुझे। आसान काम सिखा रही हूँ, शॉर्ट टाइम में आपके कैसे बेहतरीन काम हो सकता है। चलो जी, इसको तो ज़रा मैं करूँ ऐथे। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह से कोई स्क्वीज़ी बॉटल नहीं है तो आपने टीस्पून से डालना है। हमें छोटा चाहिए ना, मिनी है, बहुत मिनी है ये, ठीक है। इसका फासला ज़रा मुझसे दूर है, मैंने चाहा टाइम ना वेस्ट हो उसके भरने में। बेहतरीन, लाजवाब, जब ये कंप्लीट होंगी तो फिर आप इसको देखिएगा, और जब ये अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आएंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी अच्छी चीज़ आपको सिखा रही हूँ। पैनकेक तो मैं बहुत तरह के सिखा चुकी हूँ और आइंदा भी सिखाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। चमचा कुछ ज़्यादा ही निक्का है जी। चलो जी, इसको तो मैं भरूंगी, अभी ब्रेक आ जाएगी ना तो इसको भरेंगे। अच्छा देखें, पैनकेक के होने की निशानी क्या है, ऊपर बबल्स बन जाएंगे और वो किनारे लूज हो जाएंगे उसके। आ आ आ देखें जी, ठीक है। आप कह रहे होंगे राहत कितना टाइम लगेगा, जब ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो टाइम लगेगा। बड़े बना ले। अभी उस पर कलर नहीं आया है, हल्की आंच पे बनाना है, सब्र के साथ बनाना है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप कहेंगे हाय हाय मैं तो यही बनाऊंगी, कितना भी टाइम लगे मुझे तो यही बनाना है। नॉन स्टिक पैन हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो जी, ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है तो मैं देख लूँ भाई ये कितना फिल हुआ। अब बकिया मैं इसी में डालूंगी, ठीक है। चमचे से आप ऐसे डालेंगे। ये रखा है, मैंने क्या किया है, टाइम को सेव करने के लिए तवा भी लगा के रखा हुआ है। ये ज़रा बैटर लग गया इसके ऊपर, तो मैंने जब उसको टर्न किया, ये देखें जी, यहाँ पर आ जाएं जी, देखें क्या प्यारा बना है। इन्हीं के आप बड़े भी बना सकते हैं सेम रेसिपी से, लेकिन क्योंकि मैं जो चीज़ बना रही हूँ उसके लिए ऑब्वियसली मुझे छोटे बनाने हैं। ठीक है,
अच्छा, मैंने क्या किया, इनको उतारा और मैंने साइड पे लगा दिया। ये हो चुके हैं, इनको मैं हटा रही हूँ। ये तवे पे सिक रहे हैं, दूसरी साइड जो है इनकी वो तवे पे सिक रही है। ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे। जो काम फ्राइंग पैन में होना है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो टाइम सेव हो गया ऐसे हमारा। अब मैं आपको फिलिंग बता देती हूँ। हल्का चूल्हा जल रहा है, बिल्कुल हल्का। पैनकेक्स कभी भी तेज़ आंच पे ना बनाइएगा, क्योंकि ये बेकार हो जाएंगे। ज़रा सी गरमाई इसकी निकले तो फिर मैं इसको फिल करती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, बहुत हल्का सा ऑयल, बटर, कुछ भी लगा सकते हैं। पैन आपका ड्राई हो गया है अगर तो, वैसे तो मेरा बहुत ही अच्छा पैन है, बॉटल में भरा है, तो पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। बस आप देखेंगे एक साइज आगे खुद ही रुक जाएगा। डन। ठीक है जी, ढक्कन ना खोए भाई। फिलहाल इसको साइड पे, अब आप देखते रहिए इसको। इनको मैं इसी में पलट दूंगी क्योंकि अब तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने इतने बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा जी, सिनेमन शुगर थोड़े से ये बना लेते हैं। सिनेमन शुगर में इसको ड्रेच कर लेते हैं। ये हमारे सिंगल हो गए। ठीक है, अच्छा ड्रेच करें, बहुत ही लजीज होते हैं। आप कहेंगे वाह वाह वाह, पैनकेक कितना मज़े का। पैनकेक बहुत मज़े के होते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बेशुमार पैनकेक्स, और सिखाई भी है मैंने। देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो गया ना। ज़रा उसको भी देखूं, ये देखें जी, फिल कर रहे हैं। गरम है, बिल्कुल गरम पे नहीं कीजिएगा। अब इसको मैं सैंडविच कर दूंगी। हुमैरा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले के महीनों बाद कॉल की और अच्छा, मेरी लग गई। तुम्हारी आवाज़ इतनी दूर से क्यों आ रही है मुझे? एक्चुअली ना मेरी ना शादी हो गई थी, तो हाँ, क्या हो गई थी? शादी। अच्छा, शादी हो गई, तो शादी हो गई तो उसमें तुमने कॉल नहीं की मुझे, शादी की इत्तला तो देती। हाँ, शादी के बाद एक्चुअली मेरी सास फोट हो गई, फिर मेरी अच्छा, अबू की डेथ हो गई। अच्छा, इसलिए मैंने बहुत देर बाद कॉल की है। अच्छा, अच्छा, इसलिए मैं ठीक है। माजरत करती हूँ, वैसे आपकी रेगुलर कॉलर रही हूँ। हाँ बोलो, बोलो मैं मेरा। आपको शो देख रही हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया पैन केक का ना, बड़ी अच्छी इनकी शेप भी बन गई है और एक यूनिक सी तकनीक आपने हमें दे दी है। अच्छा, मैंने आपसे ये फरमाइश भी करनी थी, वैसे तो माशाल्लाह आप रोजाना ही हमें बहुत नए खाने सिखाती हैं। हाँ। अगर आप हमें पैन केक वो पैन पिज्जा सिखा देना। अरे यार, सबसे पहले पैन पिज़्ज़ा मैंने ही तो सिखाया, चूल्हे के ऊपर सिखा दूंगी। पिज़्ज़ा मेरे प्लान में है, वो मैं सिखा दूंगी। जी जी, हाँ जी। और आपने पिज़्ज़ा सॉस भी बतानी है, और क्या बतानी है? पिज़्ज़ा सॉस। अरे पूरा बताती हूँ, हर चीज बताती हूँ। पूरा हाँ, पूरा बताऊंगी इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां दे, तरक्कियां दे। आमीन। और शेफ मायदा कैसी है? शेफ मायदा बिल्कुल ठीक, मजे में, अमेरिका में शेफ है वो। हाँ, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। आमीन। और हाँ, लाजमी पूरी करनी है। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा। किस चीज का? पिज़्ज़ा अगले हफ्ते, मैंने पिज़्ज़ा अगले हफ्ते है मेरा। हाँ इंशाल्लाह, हर चीज सीख लेना। रोज प्रोग्राम देखो, तुम्हें रोज आना कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। डेली देख रही हूँ ना, पहले मैंने आपको बताया ना, मैंने जरा किए थे, लेकिन अब मैं डेली देखती हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम सीखेंगे। फिर मैं ट्राई करूंगी, रात को उसकी पिक्चर भी भेजूंगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगी इंशाल्लाह। कैसी बनी मेरी रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह भी। अल्लाह ताला सबके यहाँ खैर खैरियत रखे और प्रोग्राम देखते रहें, और अल्लाह ताला सबको नेमतें भी अता करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे मिनी पैनकेक कुकीज़ तैयार हैं। चाहे तो खाली पैनकेक बनाएं, बड़े साइज़ के पैनकेक बना लीजिए, और फिर उसके साथ यही सब कुछ कीजिए जो मैंने मिनी के साथ किया है। अच्छा, हमारे पास 3 फ्लेवर कुकीज़ हैं, एक हमारे पास पैनकेक है,
जो कि प्लेन है बिल्कुल। एक मैंने शुगर सिनेमन के साथ बनाए जो कि ये है, और इसके अलावा चॉकलेट वाले हैं जो कि मैंने आपके सामने बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, बैटर बहुत अच्छा है। इसके साथ आप बड़े वाले पैनकेक भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सर्व किया है मैंने आज दुद्धू के साथ, क्योंकि बच्चों को देंगे, जब ये पैनकेक्स देंगे तो बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे, और साथ में उनको दूध दे दीजिए पीने के लिए। और इसके अलावा ब्लैक टी है, आज कॉफ़ी नहीं बनाई मैंने, इसको ब्लैक टी के साथ आप सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आदत डालें, चीज़ों की आदत डालें, ब्लैक टी पियेंगे, दूध नहीं ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलें जी, बहुत ही आला रेसिपी आप सभी लोगों ने सीखी। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।